हाय एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो बेसिसिटी से रिलेटेड है, जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन से रिलेटेड है। तो जैसे एक क्वेश्चन है ये, और ये NCERT क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। तो C6H5NH2, C2H5NH2 और C2H5 होल ट्वाइस NH और NH3, जैसे इन सबको अरेंज करना है उसके बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। तो इसमें से सबसे पहले जब हम लोग एमीन्स को अरेंज कर रहे होते हैं तो हम लोग को दो काम करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले ये कि कौन कौन उसमें से एलिफैटिक एमीन्स हैं, ये पता कर लेना होता है सबसे पहले। और दूसरी बात ये चीज़ हम लोग पता करते हैं कि एलिफैटिक कौन है और एरोमेटिक कौन है, एरोमेटिक एमीन्स उसमें से कौन कौन है। ऐसा इसलिए क्योंकि एलिफैटिक एमीन जो होते हैं वो हमेशा से ज़्यादा बेसिक होते हैं। तो एरोमेटिक एमीन हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे कि एरोमेटिक एमीन को हम लोग पहचान कैसे सकते हैं जब इस फॉर्मेट में लिखा हुआ हो, तो कि जब भी एरोमेटिक एमीन होंगे तो C6H5 लिखा हुआ होगा और उसके जस्ट बाद नाइट्रोजन आएगा। उसके बाद कुछ भी आए वो मैटर नहीं करता है, बट C6H5 के जस्ट बाद में नाइट्रोजन होगा। तो इसमें जैसे अगर जितने भी दिए हुए हैं कंपाउंड्स, इन सारे कंपाउंड्स को हम देखें तो C6H5 तो पहले किसी में है नहीं, और इसमें C6H5 है और उसके जस्ट बाद नाइट्रोजन भी है, जस्ट बाद नाइट्रोजन है। इट मीन्स कि ये एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक एमीन जो होगा वो सबसे कम बेसिक होगा, इवन अमोनिया से भी कम बेसिक होगा। अब बच गए एलिफैटिक। तो ये एलिफैटिक एमीन मेरे पास दो हैं। अब इस दो एमीन में जब एलिफैटिक को हम लोग डिसाइड करेंगे, एलिफैटिक का बेसिसिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे, तो उसमें ये आइडेंटिफाई करेंगे कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है। तो क्योंकि इसमें C2H5NH2 है, NH2 टाइप है, एक ही अल्काइल ग्रुप है ये, तो NH2 है, दैट मीन्स कि ये है प्राइमरी। इसमें NH है, दो अल्काइल ग्रुप है, इट मीन्स कि ये है सेकेंडरी। और ये तो खैर एरोमेटिक है, और ये मॉलिक्यूल तो एमीन है ही नहीं, ये तो मॉलिक्यूल है अमोनिया। तो अब इसको हम लोग क्लासीफाई कैसे करेंगे, तो हम लोग लास्ट जो वीडियो है उसी में ही हम लोग देखे थे लेक्चर में कि हम लोग हमेशा इस नंबर को याद रखते हैं 2, 1, 3 को। दैट मीन्स कि 2 डिग्री ज़्यादा बेसिक होता है, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। बट ये ऑर्डर तब फॉलो होता है जब एलिफैटिक एमीन जो होगा उस एलिफैटिक एमीन में क्या प्रेजेंट हो, उस एलिफैटिक एमीन में मिथाइल प्रेजेंट हो, CH3 प्रेजेंट हो। अगर मिथाइल को छोड़कर कोई दूसरा ग्रुप प्रेजेंट हो, इथाइल ये सब प्रेजेंट हो, या प्रोपाइल प्रेजेंट हो, C3H7 ये सब प्रेजेंट हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्डर को थोड़ा चेंज करते हैं। दैट मीन्स कि 2, 1, 3 के जगह पे हम लोग ऑर्डर यूज करते हैं, ये ऑर्डर यूज करते हैं। हम लोग ऑर्डर यूज करेंगे, 2 तो रहेगा ही सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर 3 हो जाएगा और 1, इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं। 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो अब इसको जब हम लोग अरेंज करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कि कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है और कौन कम बेसिक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि एलिफैटिक ज़्यादा बेसिक होते हैं, तो एलिफैटिक मेरे पास ये है और ये है, तो ये दोनों ज़्यादा बेसिक हो गए। अब इन दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो 2 डिग्री। दैट मीन्स कि सबसे ज़्यादा बेसिक होगा C2H5 होल ट्वाइस NH। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आएगा C2H5NH2, क्योंकि 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री होता, बट 3 डिग्री है नहीं इसमें, तो इसको स्किप करेंगे हम लोग, और फिर 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री लिख लिए। अब इसके बाद फिर कौन, एरोमेटिक तो सबसे कम होंगे, इट मीन्स कि इसके बाद होगा NH3, और सबसे कम हो जाएगा NH3 के बाद सबसे कम इधर NH3 होगा, और NH3 से भी कम होगा C6H5NH2, मीन्स कि एनिलीन, ये एनिलीन मॉलिक्यूल है। तो ऐसे हम लोग अरेंज करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसी टाइप का। अगर क्वेश्चन इस टाइप से हो कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB, इस क्वेश्चन में PKB का डिस्कशन है। PKB क्या होता है, तो PKB एक्चुअली बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट से रिलेटेड टर्म है, और PKB जो होगा वो बेसिसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। दैट मीन्स कि अगर बेसिक स्ट्रेंथ किसी का कम होगा तो PKB उसका ज़्यादा होगा। तो फिर से बेसिक स्ट्रेंथ पता करना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। बेसिक स्ट्रेंथ पता चल जाएगा तो फिर तो हम लोग अरेंज कर ही लेंगे उसको। तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा, तो सिमिलर वे में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कौन कौन एरोमेटिक है इसमें। तो एरोमेटिक कौन है इसमें,
कोई एरोमेटिक है भी या नहीं भी। तो पहचानने के लिए हम बताए थे कि एरोमेटिक वो होते हैं ना जिसमें C6H5 के जस्ट बाद नाइट्रोजन हो। तो ये एरोमेटिक है क्योंकि C6H5 उसके जस्ट बाद नाइट्रोजन, इसमें भी C6H5 जस्ट बाद नाइट्रोजन। तो अगर जस्ट उसके जस्ट बाद कनेक्टेड नाइट्रोजन है तो दोनों एरोमेटिक है। तो ये दोनों हो गए एरोमेटिक। इसके बाद फिर बाकी की ये दो मॉलिक्यूल, क्योंकि इन दोनों में C6H5 नहीं है, ये दोनों मॉलिक्यूल आ जाएंगे एलिफैटिक के कैटेगरी में। ये भी एलिफैटिक होगा, ये भी एलिफैटिक होगा। तो ये दोनों मॉलिक्यूल होंगे एलिफैटिक, एरोमेटिक ये दोनों हैं। तो अब इसमें हमेशा से अमोनिया तो इसमें है ही नहीं, तो एलिफैटिक हमेशा ज़्यादा बेसिक होते हैं। तो एलिफैटिक में हम लोग क्या ऑर्डर यूज करते हैं? तो एलिफैटिक में हम लोग अगर कोई दूसरा ग्रुप हो मिथाइल छोड़ के, तो हम लोग सबसे ज़्यादा 2 डिग्री को बोलते हैं, फिर बोलते हैं 3 डिग्री को, और फिर बोलते हैं 1 डिग्री को। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक, अब इसमें ऑर्डर देखना होगा क्योंकि ये C2H5 फॉल्ट वाइज NH है, NH है तो 2 डिग्री है। तो अगर ये 2 डिग्री है तो सबसे ज़्यादा बेसिक भी यही होगा, C6H5 फॉल्ट वाइज NH। इसके बाद ऑर्डर में आ जाएगा फिर 3 डिग्री, तो इसमें कहीं नहीं है, तो इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा बेसिक होगा फिर इसके बाद C2H5 NH2, क्योंकि 3 डिग्री एलिफैटिक इसमें है ही नहीं, और ये ऑर्डर एलिफैटिक के लिए सिर्फ है। अब बच गए एरोमेटिक मेरे पास। तो एरोमेटिक में फिर कौन कौन बेसिक होंगे? अब ये 2 एरोमेटिक है, दोनों ही कम बेसिक होंगे, बट फिर भी कंपेरेटिवली ज़्यादा बेसिक कौन होगा? क्योंकि इसमें एरोमेटिक तो है बट साथ में एक CH3 है लगा हुआ साइड में, और CH3 ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन के ऊपर थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं। तो जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा वो बेसिसिटी को इन्हेंस करेगा। तो इसमें फिर ज़्यादा बेसिक हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इसलिए इसके बाद ज़्यादा बेसिक होगा C6H5 NH और CH3, और उसके बाद फिर कम बेसिक होगा C6H5 NH2, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के पास कोई कार्बन नहीं है। अगर कार्बन ग्रुप होता तो इनकी बेसिसिटी को इन्हेंस कर देता। तो ये जो ऑर्डर हुआ, ये ऑर्डर बेसिक का हुआ, बेसिक स्ट्रेंथ का। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर हुआ, हमको तो पीकेबी के हिसाब से इसमें अरेंज करना था। तो पीकेबी सबसे ज़्यादा किसका होगा फिर? तो पीकेबी उसका सबसे ज़्यादा होगा जिसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, यानी कि पीकेबी सबसे ज़्यादा होगा C6H5 NH2 का। फिर इसको अपोजिट करके लिख देंगे C6H5 NHCH3 का। इसके बाद पीकेबी होगा फिर C2H5 NH2 का, और सबसे कम पीकेबी होगा C2H5 NH का, C2H5 फॉल्ट वाइज NH का। तो ये पीकेबी का ऑर्डर होगा। तो ऐसे ही हम लोग बाकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसमें है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अभी अब देखते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस स्टेट, एमीन्स के लिए हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो गैसियस स्टेट अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहे तभी हम गैसियस स्टेट समझेंगे, अदरवाइज उसको हम लोग हमेशा एक्वस स्टेट समझ कर चलेंगे। तो गैसियस स्टेट में जो बेसिसिटी होता है, बेसिसिटी इन गैसियस स्टेट डिपेंड्स ओनली अपॉन प्लस आई इफेक्ट पे सिर्फ वो डिपेंड करता है ऑफ आर ग्रुप्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर मेरे पास एमीन है टर्शियरी CH3C, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, और नाइट्रोजन के पास होगा लोन पेयर। वही लोन पेयर की वजह से नाइट्रोजन बेसिक होते हैं, सॉरी एमीन्स बेसिक होते हैं। तो ये अल्काइल ग्रुप जो होते हैं ना, ये कार्बन के ग्रुप जो साइड से अटैच होते हैं, वो हमेशा नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा देगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो पहले से इंक्रीज़ कर जाएगा, दैट मीन्स कि ये ज़्यादा बेसिक हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा बेसिक होगा। अगर यहाँ पे हम दूसरे एमीन लिखे होते, जैसे कि सेकेंडरी एमीन होता CH3, फिर उसके बाद NH, और इधर से भी होता CH3, ये सेकेंडरी एमीन हुआ, और एक प्राइमरी एमीन लिख लेते हैं CH3NH2। तो इसमें भी अल्काइल ग्रुप है, बट इसमें सिर्फ 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा इसके ऊपर।
इसमें सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है। और अगर NH3 रहता नाइट्रोजन के साथ, अगर सिर्फ हाइड्रोजन होते, अमोनिया होता, तब तो इसमें कोई अल्काइल ही ग्रुप नहीं है। तो जिसमें जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे वो उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा इन्हांसमेंट होगा, 2 डिग्री में कम इन्हांसमेंट होगा, और 1 डिग्री में सबसे कम इन्हांसमेंट होगा। और NH3 में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना है उतना ही मेंटेन रहेगा। तो क्योंकि 3 डिग्री में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, इसलिए 3 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर 2 डिग्री ज़्यादा बेसिक होगा, फिर 1 डिग्री ज़्यादा बेसिक होगा, और अमोनिया में तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो ही नहीं रहा है, इसलिए कम बेसिक होगा। तो ये बेसिसिटी का ऑर्डर होगा जो प्लस आई इफेक्ट पर मेनली डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा प्लस आई इफेक्ट को हम लोग कंसीडर तब करना है सिर्फ जब गैसेस स्टेट हो। गैसेस स्टेट में सिर्फ प्लस आई इफेक्ट ही डिटरमाइन करता है उसके बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक एमीन्स को। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग, जैसे अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ होता कि ये तीनों एमीन्स होते मेरे पास, तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये होता, उसके बाद सेकेंड नंबर पे बेसिक ये होता, थर्ड नंबर पे बेसिक ये होता, और सबसे कम बेसिक होता अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ऐसे रहे कि वाई एरोमेटिक एमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफैटिक एमीन, तो एक एरोमेटिक एमीन का एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, जैसे कि C6H5NH2। एग्जाम्पल से देखते हैं क्यों ऐसा होता होगा। अब C6H5NH2 मीन्स एनिलीन, अगर इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, नाइट्रोजन NH2, और साइड में एक एलिफैटिक एमीन लिख लेते हैं C2H5NH2। दोनों में नाइट्रोजन के पास होंगे लोन पेयर, और उसी लोन पेयर की वजह से एमीन्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो बेसिक ये भी है, बेसिक ये भी है, बट फ़र्क ये है कि ये लेस बेसिक है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि लोन पेयर फिर सिंगल बॉन्ड है इसमें यहाँ पे, और फिर है डबल बॉन्ड। अगर कहीं भी इस तरह का सिचुएशन है, लोन पेयर के जस्ट बाद सिंगल है फिर डबल है, तो वहाँ पे होता है रेजोनेंस। तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, और इस रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस किस में होगा, रेजोनेंस होगा एरोमेटिक एमीन में, एरोमेटिक एमीन में। तो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन तो डीलोकेलाइज हो गया, वो तो बेंजीन रिंग में चला गया। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, दैट विल डिक्रीज। And whenever electron density on nitrogen atom will decrease, it will become less basic, because the presence of lone pair of electron on the nitrogen atom make it basic in nature. And whenever electron density on nitrogen atom is decreases, it becomes less basic than the amine having the greater electron density. तो ये कम बेसिक हो जाएंगे। और इस केस में क्या है ना कि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन तो डोनर नेचर के होते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी नहीं, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा बेसिक। तो रेजोनेंस की वजह से एरोमेटिक एमीन्स कम बेसिक होते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि बिकॉज इन एरोमेटिक एमीन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस एंड दिस मेक इट लेस बेसिक, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम डिक्रीजेज, तो डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए वो कम बेसिक होते हैं। तो अमोनिया, ये जो एनिलीन है, वो एनिलीन जो होगा वो लेस बेसिक होगा, एनिलीन लेस बेसिक होगा। किससे, इथाइल एमीन से, क्योंकि इथाइल एमीन तो एलिफैटिक है, ये इथाइल है और ये नाइट्रोजन कनेक्टेड है, तो इथाइल एमीन बोलेंगे इसको। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, एक्वस मीडियम में ट्राई इथाइल एमीन जो है, ट्राई मिथाइल एमीन वो ज़्यादा बेसिक, डाई मिथाइल एमीन जो है वो ज़्यादा बेसिक है ट्राई इथाइल एमीन से। तो ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन है बोर्ड्स में आया हुआ 14 में। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम ओपन करके ड्रॉ करें तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, CH3NH, और इसको अगर ड्रॉ करें ओपन करके तो CH3N और इसके साथ कनेक्टेड होगा CH3, ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब क्या है ना कि अगर हम आई इफेक्ट के बेसिस पे सिर्फ सोचें तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें बढ़ेगा नाइट्रोजन के पास, इसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा,
तो ये तो ज़्यादा बढ़ेगा इसमें, क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप है, तो ज़्यादा बेसिक तो इसको होना चाहिए था, बट होता तो रियलिटी में ये है। और ऑर्डर भी हम लोग पढ़े हैं कि 2 डिग्री ज़्यादा बेसिक होता है, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। मिथाइल के केस में तो यही होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि गैसेस स्टेट की बात नहीं है। अगर जब तक मीडियम मेंशन नहीं करें, हम लोग एक्वस ही सपोज करते हैं, और एक्वस मीडियम में वैसे बोला भी गया है। तो एक्वस मीडियम में ज़्यादा बेसिक क्यों होता है? तो एक्वस मीडियम में डोनेटिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं सिर्फ, वहाँ पे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर और होता है, और वो है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन या कह सकते हैं हाइड्रेशन। वाटर में होता है इसलिए हाइड्रेशन भी कह सकते हैं इसको। तो कैसे पता करें किस में सॉल्वेशन ज़्यादा है और किस में सॉल्वेशन कम है? तो उसके लिए करना क्या होता है कि यहाँ से हम H+ ऐड कर देंगे दोनों में। दोनों में H+ क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि दोनों बेसिक हैं, बेस को H+ डोनेट नहीं करना होता है, बेस को H+ चाहिए होता है। तो जब ये H+ एक्सेप्ट करेगा तो इसमें बन जाएगा CH3N, एक H तो पहले से ही था, एक H और कनेक्ट हो जाएगा CH3, और क्योंकि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके एक्सेप्ट करेगा इसलिए इसको ऊपर आएगा प्लस चार्ज। सेम वे में ये भी एक्सेप्ट करेगा H+। तो इस केस में हो जाएगा CH3N, फिर इधर CH3, फिर इधर CH3, और N से कनेक्ट हो जाएगा एक हाइड्रोजन। यहाँ पे N से कनेक्ट हो जाएगा एक हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन पे चार्ज डेवलप हो जाएगा प्लस। तो इस केस में क्या है कि 2 हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है वाटर के साथ, ये भी बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ, बट इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये हो गया लेस सॉल्वेटेड, लेस सॉल्वेटेड थ्रू H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग के थ्रू ये कम सॉल्वेटेड है, ये H बॉन्डिंग के थ्रू कम सॉल्वेटेड है। इस केस में क्या है कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, तो इसमें हम लोग बोलेंगे मोर सॉल्वेटेड, या इसको ये भी बोल सकते हैं मोर स्टेबलाइज्ड बाय H बॉन्डिंग। मोर सॉल्वेटेड के जगह पे हम लोग मोर स्टेबलाइज्ड भी लिख सकते हैं, मोर स्टेबलाइज्ड। तो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड कौन है? H+ एक्सेप्ट करने के बाद एक चीज़ और, H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो बना है इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्जुगेट एसिड। इसको कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं, क्योंकि अमोनिया बेस होता है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड होता है। तो ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये भी कॉन्जुगेट एसिड है, क्योंकि दोनों H+ है। तो जिसमें कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा सॉल्वेटेड होगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, ज़्यादा स्टेबलाइज होगा तो वो ज़्यादा बेसिक होगा एमीन। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो एमीन है वो ज़्यादा बेसिक है। इसलिए बेसिक है क्योंकि इसके कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्वेशन जो हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें 2 H बॉन्डिंग बन रहा है। या सिंपली हम लोग फिगर ऐसे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके और मेंशन कर देंगे कि दिस वन इज मोर सॉल्वेटेड, दैट्स वाई दिस वन इज मोर बेसिक, दिस वन इज लेस सॉल्वेटेड, दैट्स वाई दिस वन इज लेस बेसिक। तो जिसमें ज़्यादा सॉल्वेटेड होगा वो एमीन ज़्यादा बेसिक होगा, जिसमें कम सॉल्वेटेड होगा वो कम बेसिक होगा। उसी के बेसिस पे इसको आंसर कर लेंगे।